हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। आज हम जिस राइटर की बायोग्राफी को पढ़ने वाले हैं उनका नाम है वॉल्ट व्हिटमैन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वॉल्ट व्हिटमैन की बायोग्राफी, वो भी ट्रिक के साथ। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम देखेंगे इनका बर्थ कब हुआ था, इनके फादर कौन थे, इनकी मदर कौन थी और इनकी डेथ कहाँ हुई थी। देन एक हम छोटी सी स्टोरी सुनेंगे इससे वर्ड पिक करके, और उससे आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। और हम फिर इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इनके जो लाइफ के इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो करेंगे। देखिए, मैं लाइफ के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इनकी बायोग्राफी में मैं इनके वर्क को, ज़्यादातर वर्क को शामिल नहीं करती। जो फर्स्ट वर्क होता है या लास्ट वर्क होता है केवल उसे ही इंक्लूड करती हूँ, क्योंकि मैं वर्क सारे आपको अलग से करवाऊँगी। इसमें इंक्लूड कर देते हैं ना तो एक तो लेक्चर भी लंबा हो जाता है, प्लस क्या होता है सब घिचड़ पिचड़ हो जाती है। मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल सेपरेट करके लेके चलूँगी ताकि सब चीज़ बिल्कुल क्लियर हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वॉल्ट व्हिटमैन की बायोग्राफी विद ट्रिक। सबसे पहले देखते हैं इनका बर्थ कब और कहाँ हुआ था। तो इनका बर्थ हुआ था 31 मई 1819 हंटिंगटन, न्यूयॉर्क, यूएस में। ठीक है, कहाँ हुआ था? 31 मई 1819 को हुआ था, हंटिंगटन, न्यूयॉर्क, यूएस में हुआ था। ठीक है, अब इनकी मदर का नाम देख लेते हैं। चलिए पहले फादर का नाम देख लेते हैं। फादर का नाम है वॉल्टर व्हिटमैन सीनियर। देखिए, पहले जो इनका नाम था वो था वॉल्टर व्हिटमैन। ठीक है, तो ये जूनियर हो गए थे वॉल्ट व्हिटमैन और ये सीनियर हो गए थे। फिर इनके फादर ने इनका नाम चेंज करके वॉल्ट व्हिटमैन रख दिया ताकि थोड़ा सा अंतर हो। ओके, इनकी मदर का नाम देख लेते हैं। इनकी मदर का नाम है लुइसा वान वेल्सर। क्या? लुइसा वान वेल्सर व्हिटमैन। ओके, अब इनकी डेथ देख लेते हैं। इनकी डेथ कहाँ हुई थी? तो इनकी डेथ हुई थी मार्च 26 में 1892 में, जब ये कितने साल के थे? केवल 72 ईयर्स के थे ये। ठीक, और कहाँ पर हुई थी ये भी देख लेते हैं। तो इनकी डेथ हुई थी कैम्डेन में, न्यू जर्सी, यूएस में। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग हमेशा करते हैं, हम एक कहानी सुनते हैं जल्दी से फटाफट से, फिर मैं आपको बताऊंगी मैंने क्या चीज़ कहाँ से ली है। देखिए, अब कहानी सुनाती हूँ आपको। एक वॉल्ट व्हिटमैन नाम का लड़का था। ठीक है, वो तो है ही। वो कितने साल का था? वो 31 ईयर्स का था। ठीक है, अब उसको शिकार खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था कि वो क्या करता था कि मतलब शिकार खेलने जाता रहता था जंगल में और अपने दोस्तों के साथ जाता था। एक बार क्या हुआ कि वो शिकार खेलने के लिए अपने 18-19 दोस्तों के साथ गया, है ना। जब वो जा रहा था उसने क्या किया, उसने नई जर्सी पहनी और अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर क्या गया, वो वैन में बैठ के शिकार खेलने गया। और वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे उसने क्या किया कि जो एक बहुत बड़ा जानवर देखा। मैं किसी पर्टिकुलर जानवर का नाम लूँगी, आप कुछ भी जानवर एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, ये केवल एक ट्रिक है, इसको ट्रिक की तरह ही लीजिएगा। ठीक है, ऐसा वाकई में नहीं हुआ था। हाँ, तो हम कहाँ थे? हाँ, कि वो गए थे कब? वैन में बैठ के गए थे, शिकार खेलने गए थे। फिर क्या हुआ, वहाँ पे उन्हें एक बड़ा सा जानवर दिखा और उन्होंने क्या किया कि एक बाण चलाया, अपने साथ बाण लेके गए थे, धनुष बाण, है ना। एक बाण चलाया और उस जानवर को मार दिया, एक बार में मार दिया। और ये खबर किस में छप गई भाई? अखबार में छप गई कि एक ऐसे वॉल्ट व्हिटमैन नाम का लड़का था, उसने एक बाण चला के उस बड़े से जानवर को मार दिया। कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। ठीक है, अब हमें मेन चीज़ क्या याद रखनी है, फटाफट से एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने क्या क्या कहाँ से लिया है, ये भी देख लेते हैं। देखिए, एक वॉल्ट व्हिटमैन नाम का लड़का था, ठीक, 31 ईयर का था, और एक बार वो 18-19 दोस्तों के साथ, तो ये ईयर क्लियर हो गई, 18-19 दोस्तों के साथ न्यू जर्सी पहन के गया था। कहाँ पे गया था? शिकार करने गया था। अब देखिए, शिकार कहाँ से लिया है मैंने? HUNTING, हंटिंग हो गया। तो ये आपको क्या हो जाएगा यार, ये कहाँ पैदा हुए थे? हंटिंगटन। ठीक है, ओके, शिकार करने गया। ठीक है, अब शिकार करने कैसे गया? वैन में बैठ के गया। देखिए, वैन, इनकी माताजी का नाम क्लियर हो गया। क्या है इनकी माताजी का नाम? लुइसा वान वेल्सर। वैसे तो ये वान बोला जाएगा, लेकिन VAN हम वैन भी से पढ़ सकते हैं। हम अपनी सुविधा के लिए वही वैन पढ़ रहे हैं ऐसे, क्योंकि हमें ट्रिक से याद करना है। वैन में बैठ के कहाँ गया? शिकार खेलने गया था। ओके, फादर का नाम इनको याद करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये बिल्कुल सेम है लगभग, है वॉल्टर व्हिटमैन। ठीक, फिर क्या चीज़ थी? शिकार करने गए वो, और वहाँ पे उन्हें एक बड़ा सा जानवर दिखा। ठीक है, बड़ा सा क्या दिखा? एक जानवर दिखा, और उसको क्या किया? उसको एक ही बाण में उन्होंने मार दिया। ये जो 18 दोस्तों के साथ गए थे अपने, और एक ही बाण यानी कि बाण वे, एक ही बाण में यानी कि बाण वे, ठीक है, एक ही बाण में
उस जानवर को क्या कर दिया, इन्होंने मार दिया। और ये खबर किस में छप गई थी भाई कि वॉल्ट विटमैन इतने बड़े शिकारी हैं, इतने बढ़िया शिकारी हैं कि उन्होंने एक ही बार में इतने बड़े जानवर को मार दिया। अब देखिए मार दिया, MAR, मार दिया, ठीक है, ये आ गया आपका मार दिया। और ये खबर फिर किस में छप गई थी, अखबार में छप गई थी। छप गई 26 से 26 क्लियर हो गया। ठीक, आई होप समझ में आ गया हो, क्लियर हो गया हो, ठीक है। और वो अपने साथ एक कैमरा लेके गए थे, ये भी इंक्लूड कर लीजिएगा, तो आपका ये भी क्लियर हो जाएगा, कैमडेन क्लियर हो जाएगा। अपने साथ एक कैम लेके गए थे, कैमरा, ठीक है, तो ये भी चीज़ क्लियर हो जाएगी आपकी कि वो कैमरा लेके गए थे अपने साथ एक, और वो फ़ोटो वोटो भी खींच के लाए। तो एक बार वो फटाफट से जल्दी से सुन लेते हैं, देख लेते हैं क्या चीज़ मैंने कहाँ से ली है, और फटाफट से आपको एक जल्दी से बता दूँ क्या कि एक वॉल्ट विटमैन नाम का एक व्यक्ति था। ठीक, ये मैं केवल आपको ट्रिक बता रही हूँ, इनकी वाकई में ऐसा नहीं हुआ था। फिर से एक बार और मैं बता दे रही हूँ कि वॉल्ट विटमैन नाम का एक व्यक्ति था। जब वो 31 साल के थे तो वो अपनी माँ का आशीर्वाद लेके कहाँ गए थे, अपने 18-19 दोस्तों के साथ हंटिंग पे यानी कि शिकार पे गए थे। कैसे गए थे, न्यू जर्सी पहन के गए थे, ठीक है, और वैन में बैठ के गए थे। वहाँ पे उन्होंने एक बड़ा सा जानवर देखा और बड़े से जानवर की केवल एक बाण चलाया अपने 18 दोस्तों के साथ मिलकर, ठीक है, 18 दोस्तों के साथ मिलकर एक बाण चलाया और उसे क्या किया, मार दिया, ठीक है। और एक खबर कहाँ छप गई थी भाई, अखबार में छप गई, ठीक है, छप गई 26, ठीक है। तो इनका ये बर्थ, फादर, मदर और डेथ सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती हैं। ओके, आई होप समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट है हमारे सम इम्पोर्टेंट फैक्ट जो इनकी लाइफ से जुड़े हुए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो क्या है हमारा फर्स्ट नंबर का, वॉल्टर विटमैन जूनियर। देखिए जूनियर लगाया इसलिए क्योंकि हम वॉल्ट विटमैन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। जो आपका, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनका पहले नाम वॉल्टर विटमैन था, फिर इनके जो फादर हैं उन्होंने नाम चेंज किया था, थोड़ा सा वॉल्ट कर दिया था ताकि थोड़ा सा अंतर दिखे नाम में। ओके, हम कभी कभी इन्हें वॉल्टर विटमैन भी अगर लिखेंगे तो जूनियर साथ में लिखेंगे। तो देख लेते हैं क्या कि वॉल्टर विटमैन जूनियर वॉज एन अमेरिकन पोइट। अमेरिकन पोइट थे, एसिस्ट थे एंड जर्नलिस्ट थे, ठीक है। अमेरिकन पोइट थे, एसिस्ट थे और जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार थे। ओके, सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर क्या है कि ही वॉज सेकंड ऑफ 9 चिल्ड्रन। जो इनके मदर फादर थे उन्होंने 9 चिल्ड्रन को जन्म दिया था और 9 चिल्ड्रन में से इनका नंबर कौन सा था, सेकंड नंबर का था, ठीक है। कौन सा था, सेकंड नंबर का। देखिए मैंने पिंक कलर से हाईलाइट भी किया है ताकि आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो, समझ में आए कि मेन पॉइंट हमें कहाँ से उठाना है, क्या चीज़ हमें मेनली याद करनी है, ठीक। थर्ड नंबर का पॉइंट क्या है हमारा, वैन विटमैन वॉज अराउंड 2 years ओल्ड। जब हमारे वॉल्ट विटमैन केवल 2 साल के लगभग के थे, 2 साल के थे, द विटमैन फैमिली मूव टू ब्रुकलिन। तो जो विटमैन की जो फैमिली थी वो कहाँ पे मूव हो गई थी, कहाँ पे शिफ्ट हो गई थी, कहाँ चली गई थी, ब्रुकलिन नामक जगह पे चले गए थे ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर का, क्या कहता है हमारा 4 नंबर का, एट द एज ऑफ 11 ही लेफ्ट फॉर्मल स्कूलिंग टू गो टू वर्क। इन्होंने केवल 11 साल की उम्र में अपनी फॉर्मल स्कूलिंग यानी जो आपकी औपचारिक पढ़ाई होती है एक तरीके से, भैया बच्चा तो 11 साल में स्कूल ही जाएगा, है ना, वो उन्होंने छोड़ दी थी। क्यों छोड़ दी थी, क्यों, क्योंकि इन्हें गो टू वर्क, काम पे जाना था, काम पे लगना था, अपने परिवार का पेट पालना था। तो मात्र 11 साल की उम्र में इन्होंने स्कूल छोड़ के ये काम पे लग गए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं 5 नंबर, क्या है, विटमैन इनकॉर्पोरेटेड बोथ ट्रांसेंडेंटलिज्म एंड रियलिज्म इन हिज राइटिंग एंड इज ऑफ्टन कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स। ये आपका इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ फ्री वर्स, ठीक है। विटमैन ने अपनी राइटिंग में जो वो लिखते थे उसमें ट्रांसेंडेंटलिज्म और रियलिज्म दोनों को शामिल किया है और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ फ्री वर्स किसे कहा जाता है, वॉल्ट विटमैन को। अच्छा, इन्हें बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, ठीक है। तो हम आगे जब आपको बताऊंगे बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी, चलिए मैं अभी बता देती हूँ, आप इसे इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। इसकी मैंने एक ट्रिक बना दी है कि फादर ऑफ फ्री वर्स कौन थे, विटमैन थे, है ना। तो विटमैन ने डेमोक्रेसी सारी बस फ्री करवा दी, अपनी डेमोक्रेसी चला के। जैसे इनको 2 चीज़ कहा जाता है, याद रखिए, एक तो फादर ऑफ फ्री वर्स और दूसरा बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी। ये भी मैंने आगे इंक्लूड किया है पॉइंट, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी ये भी, बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी भी। तो दोनों को मिला के हम ये ट्रिक बना सकते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। विटमैन ने अपनी
डेमोक्रेसी से सारी बस, फ्री वर्ड्स को हम पढ़ेंगे, सारी बस क्या करवा दी, फ्री करवा दी, फ्री बस फ्री करवा दी सारी, किससे, अपनी डेमोक्रेसी से। तो पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी भी इनका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, विटमैन ने अपनी डेमोक्रेसी से सारी बस फ्री करवा दी। ओके, बस इतना सा आपको लर्न करना है, तो आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। ये भाई बस फ्री किसने करवाई थी, हमारे वॉल्ट विटमैन ने करवाई थी। अब ऐसा वाकई में नहीं हुआ था, ये केवल एक ट्रिक है इसको याद रखने का कि इन्हें फादर ऑफ फ्री वर्ड्स कहा गया है, और सेकंड इन्हें बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया है। ओके, आई होप समझ में आ गया हो, क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर का क्या कहता है, 6 नंबर का हमारा, वॉल्टर विटमैन फादर वॉज एन इंग्लिशमैन वाइल हिज मदर वॉज अ डच। इनके जो फादर हैं वो एक इंग्लिशमैन थे, ठीक है, जबकि इनकी मदर क्या थी, एक डच थी। ठीक है, 7th पे आइए। ही वर्कड एज अ जर्नलिस्ट, अ टीचर एंड अ गवर्नमेंट क्लर्क। इन्होंने काम किया, कहाँ कहाँ काम किया, जर्नलिस्ट के रूप में इन्होंने काम किया, एक पत्रकार के रूप में, एक टीचर के रूप में इन्होंने कार्य किया, और एक गवर्नमेंट क्लर्क के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर का पॉइंट क्या कहता है, 8 नंबर का पॉइंट, इन 1831 to 32 विटमैन बिगेन हिज फर्स्ट न्यूज़पेपर वर्क फॉर द लॉन्ग आइलैंड पैट्रियट न्यूज़पेपर। इन्होंने अपना खुद का एक न्यूज़पेपर स्थापित किया जिसका नाम क्या था, लॉन्ग आइलैंड पैट्रियट न्यूज़पेपर। ओके, केवल 19 साल की उम्र में ये इन्होंने स्थापित किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 9th नंबर का, इन 1833 हिज फैमिली लेफ्ट ब्रुकलिन एंड मूव्ड बैक टू लॉन्ग आइलैंड लीविंग 14-year-old वॉल्ट। यानी इनकी फैमिली 1833 में कहाँ पे मूव हो गई थी, लॉन्ग आइलैंड में मूव हो गई थी। क्या छोड़ के, ब्रुकलिन को छोड़ के। उन्होंने वहाँ पे लॉन्ग आइलैंड में किसको छोड़ दिया था, 14 साल के 14 ईयर के जो विटमैन थे उस समय, उनको वहीं अपनी जीविका के लिए छोड़ दिया था कि वो वहाँ पे अपना क्या करेंगे, जीविकोपार्जन करेंगे, वहीं कमाएंगे और खाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 10th नंबर का पॉइंट क्या कहता है, ही इज़ नोन एज द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए मैंने आपको बताया था कि आगे मैंने पॉइंट ये रखा हुआ है, तो इनको क्या कहा जाता है, इनको द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है। अब एक बार मैं फिर से वही ट्रिक दोहरा दे रही हूँ, क्या कि एक तो पहली बात इन्हें द फादर ऑफ फ्री वर्ड्स कहा जाता है, और दूसरा इन्हें क्या कहा जाता है, द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। ये अक्सर जो आपके एग्जाम में पॉइंट आ जाता है कि द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी किसे कहा जाता है, तो वो थे हमारे वॉल्ट विटमैन। इसे लर्न कैसे करेंगे, एक बार और ट्रिक मैं बता दे रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या कि वॉल्ट विटमैन ने अपनी डेमोक्रेसी से सारी बस क्या करवा दी, फ्री करवा दी। बस फ्री तो फ्री वर्ड्स याद हो गया, और डेमोक्रेसी से तो आपका ये डेमोक्रेसी वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि इन्हें बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। ठीक, आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट 11th नंबर का, द एज ऑफ वॉल्ट विटमैन इज जनरली नोन एज द एज ऑफ सिविल वार। देखिए उस समय क्या चल रही थी, सिविल वॉर चल रही थी, तो इनकी जो एज है उसको जनरली किस नाम से जाना जाता है, द एज ऑफ सिविल वॉर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 12 क्या कहता है, इन मई 1836 ही रिजॉइंड हिज फैमिली एंड गॉट अ जॉब एज अ स्कूल टीचर। देखिए पहले जब इनकी फैमिली इनको वहीं छोड़ के आई थी लॉन्ग आइलैंड में, ठीक है, फिर ये वहाँ से क्या दोबारा वापस आ गए 1836 में, और अपनी फैमिली को इन्होंने ज्वाइन कर लिया दोबारा, और वहाँ पे इन्होंने किसकी जॉब करी, एक स्कूल टीचर की इन्होंने वहाँ पे जॉब करी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 13 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 13, ही लेफ्ट शॉर्टली देयर आफ्टर एंड मेड अनदर अटैम्प्ट एट टीचिंग फ्रॉम द विंटर ऑफ 1840 टू द स्प्रिंग ऑफ 1841। क्या मतलब कि ये जो इन्होंने ज्वाइन करी थी जॉब, ये भी इन्होंने बहुत जल्दी छोड़ दी थी, बहुत ही कम समय के लिए ज्वाइन करी थी, और फिर ये अटैम्प्ट करते रहे थे टीचिंग के लिए। कब से कब तक अटैम्प्ट किया था इन्होंने, द विंटर ऑफ 1840 से लेकर स्प्रिंग ऑफ 1841 तक ये दोबारा अटैम्प्ट करते रहे थे टीचिंग के लिए अपनी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 14 क्या कहता है, हमारा पॉइंट नंबर 14 देखिए, इन 1841 में ही मूव्ड बैक टू न्यूयॉर्क सिटी। ये न्यूयॉर्क सिटी दोबारा आ गए थे, एंड वर्कड एज अ टाइपसेटर एंड फ्रीलांस राइटर। वहाँ पे आके इन्होंने वर्क किया, किस पोस्ट पे, क्या बने ये, टाइपसेटर और फ्रीलांस राइटर, ये वहाँ पे बन गए। ओके,
एज अ टाइप सेटर और फ्रीलांस राइटर इन्होंने वहाँ वर्क किया। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट नंबर 15। इन मार्च 1850 ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोएम इन फ्री वर्स। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आ जाता है कि इनकी फर्स्ट पोएम जो है फ्री वर्स की कौन सी है, तो वो है हमारी ब्लड मनी। कौन सी? ब्लड मनी। ठीक है, खून भरी मांग या खून भरे पैसे या खून करके पैसे, कुछ भी आप लर्न कर सकते हैं, क्योंकि आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं बहुत ईजिली। देखिए मैं अभी बनाती हूँ ट्रिक एक सेकंड में। हाँ, हमारी पहले वाली ट्रिक क्या थी कि वॉल्ट विटमैन ने डेमोक्रेसी से सारी बस क्या करवा दी, फ्री करवा दी, है ना। इसी को इसमें जोड़ लीजिए कि इनकी पहली फ्री वर्स वाली पोइम कौन सी थी, ब्लड मनी थी। या आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं इजीली कि विटमैन ने डेमोक्रेसी से जो बस फ्री करवाई थी उसके लिए मारकाट हो गई थी, खून निकलने लगे सबके, इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं इजीली। भाई थोड़ा आप दिमाग चलाइए, थोड़ा आप दिमाग चलाएंगे, ट्रिक बनाएंगे, अपने आप समझेंगे, उस चीज़ को रिलेट करेंगे, तभी आप उसे लर्न कर पाएंगे और सीख पाएंगे। अब देखिए बस ये मैंने पहले से नहीं बना के रखा था, पर मैंने फटाफट आपको याद करवाने के लिए फटाफट जोड़ दिया। कैसे जोड़ा एक बार और देख लेंगे, सुन लेंगे अच्छे से कि वॉल्ट विटमैन ने जो आपकी डेमोक्रेसी से बस फ्री करवाई थी उसकी वजह से मारकाट हो गई और खून वून हो गया एक दो लोग का, है ना। उस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, कंडक्टर या फिर ड्राइवर ने कहा कि भाई हम नहीं मान रहे उनकी बात, हम नहीं कर रहे बस फ्री, हमें तो टिकट लगेगी, लाओ पैसे दो नहीं तो हम तुम्हारा खून कर देंगे। पैसे दो यानी मनी दो और खून कर देंगे, ब्लड आई गया। ओके ठीक, तो इनकी फर्स्ट पोइम फ्री वर्स की कौन सी थी, ब्लड मनी थी, इन द न्यूयॉर्क इवनिंग पोस्ट। ठीक है, और ये किस में छपी थी, न्यूयॉर्क इवनिंग पोस्ट में ये छपी थी। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर पॉइंट, क्या कहता है, ऑन 4 जुलाई 1855 on the day of American independence he published the first edition of American poet Leaves of Grass, a collection of 12 poems written in a bold new style। इनकी बहुत फेमस पोइम की जो पोइम का एक कलेक्शन है लीव्स ऑफ ग्रास, इसमें 12 पोइम है। ठीक है, और देख लेते हैं क्या कहता है पॉइंट। देखिए 4 जुलाई 1851 में ऑन द डे ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, उस समय क्या था ये जो 4 जुलाई है ये अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे था उस समय। ठीक है, और उसी समय इन्होंने पब्लिश करी थी, उनका अपना फर्स्ट एडिशन पब्लिश किया था जिसका नाम था लीव्स ऑफ ग्रास। ठीक है, और ये क्या था, अ कलेक्शन ऑफ 12 पोइम, 12 पोइम का एक कलेक्शन था, रिटन इन अ बोल्ड न्यू स्टाइल, जो एक बोल्ड न्यू स्टाइल में लिखा गया था। ओके 17 नंबर देख लेते हैं। हिज वर्क वॉज कंट्रोवर्शियल इन हिज टाइम, जो इनका ये वर्क था कौन सा, लीव्स ऑफ ग्रास का, ये उस समय बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आ गया था। ठीक है, क्यों आ गया था कंट्रोवर्सी में, देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। पर्टिकुलरली इन 1855 पोइट्री कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास विच वॉज डिस्क्राइब्ड बाई सम एज ऑब्सीन फॉर इट्स ओवर्ट सेंचुअलिटी। एक बार और देख लेते हैं फटाफट से ये पॉइंट क्या कहता है। हिज वर्क वॉज कॉन्ट्रोवर्शियल इन हिज टाइम, इनका ये जो वर्क था लीव्स ऑफ ग्रास, ये उस समय बहुत ज़्यादा इस पर कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी। पर्टिकुलरली इन 1855, स्पेशली कब कि 1855 में जो इनका पोइट्री कलेक्शन था कौन सा, लीव्स ऑफ ग्रास, उसकी बात हो रही है लीव्स ऑफ ग्रास की। विच वॉज डिस्क्राइब्ड बाई सम एज obscene फॉर इट्स ओवर्ट सेंशुअलिटी, जो मतलब एक तरीके से इसमें कुछ थी ऐसी प्रॉब्लम, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिस पे लोग क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्शन उठा रहे थे, है ना, कि कुछ ऐसी चीज़ दिखाई गई थी जिस पे लोग क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठा रहे थे, और उस समय बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मामला था ये। ठीक है, इनकी जो पोइम का कलेक्शन था लीव्स ऑफ ग्रास, और इसी वजह से क्या हुआ था, नेक्स्ट पॉइंट इसी के ऊपर डिपेंड है क्या, कि विटमैन continued expanding and revising leaves of grass until his death in 1892। और ये जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मामला चल रहा था उसी की वजह से ये लीव्स ऑफ ग्रास को क्या करते रहे थे, एक्सपैंड करते रहे थे, बढ़ाते रहे थे, कुछ ना कुछ उसमें घटाते बढ़ाते रहे थे, संशोधन करते रहे थे और रिवाइज करते रहे थे, उसका मतलब विस्तार करते रहे थे उसका, और उसमें संशोधन करते रहे थे, कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहे थे। कब तक, अंटिल हिज डेथ इन 1892 तक। ठीक है, अपनी डेथ तक उसमें कुछ ना कुछ ये करते रहे थे। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट नंबर 19, क्या कहता है हमारा पॉइंट नंबर 19। देखिए ऑन 11 जुलाई 1855 हिज फादर वॉल्ट विटमैन सीनियर डाइड, इनके जो पिताजी थे उनकी मृत्यु हो गई थी कब, तभी 1855 में। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट 20 नंबर का। ऑन 12 अप्रैल 1861 अमेरिकन सिविल वॉर ब्रोक आउट। 1861 में कब, 12 अप्रैल 1861 में जो अमेरिकन सिविल वॉर था
वो छिड़ गया था, ठीक है। ही मूव टू वाशिंगटन डीसी, तो ये कहाँ आ गए थे, वाशिंगटन डीसी आ गए थे। एंड वर्कड एज अ नर्स इन द मिलिट्री हॉस्पिटल, और इन्होंने एज अ नर्स वर्क किया था कहाँ पे, मिलिट्री हॉस्पिटल में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 21 क्या कहता है, ऑन द असैसिनेशन ऑफ अब्राहम लिंकन whom Whitman greatly admired, he authored 2 poems, O Captain, My Captain and When Lila's Last in the Dooryard Bloomed, and gave a series of lectures on Lincoln। क्या मतलब, समझ लेते हैं इसे अच्छे से। देखिए क्या कहता है हमारा 21 नंबर का पॉइंट, कि जो लिंकन थे, अब्राहम लिंकन थे, उनकी हत्या जब हुई थी, उनका जो असैसिनेशन हुआ था, उनकी हत्या पर जिनका वॉल्ट व्हिटमैन पे बहुत ज़्यादा गहरा क्या पड़ा था, प्रभाव पड़ा था। क्योंकि वो उनकी बहुत ज़्यादा क्या करते थे, प्रशंसा करते थे, ठीक है। और उनकी हत्या का, उनके मरने का उन पर बहुत ज़्यादा क्या पड़ा था, प्रभाव पड़ा था। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उनकी प्रशंसा के लिए, वो उनकी प्रशंसा भी बहुत ज़्यादा करते थे, है ना। और उनके ऊपर उन्होंने 2 पोइम लिखी, कौन सी, ओ कैप्टन माई कैप्टन, ये बहुत ही फेमस पोइम है, मोस्टली लोगों ने इसके बारे में सुना होगा और इसे मोस्टली पढ़ा भी होगा। और दूसरी कौन सी थी, दूसरी थी व्हेन लिलास्क द डोर यार्ड ब्लूम्ड एंड गेव अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन लिंकन, और उन्होंने एक लेक्चर की सीरीज भी दी, किसके ऊपर, लिंकन के ऊपर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट नंबर 22, क्या कहता है पॉइंट नंबर 22, in 1873 he suffered a mild paralytic stroke which left him a semi-valid। देखिए 1873 में क्या हुआ था, इन्हें पैरालिटिक अटैक आया था, जिससे ही क्या हो गया था, इनका आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट नंबर 23, क्या कहता है हमारा पॉइंट नंबर 23, आफ्टर सफरिंग अ स्ट्रोक टुवर्ड द एंड ऑफ हिज लाइफ व्हिटमैन मूव टू कैम्पडन, New Jersey, where his health further declined. When he died at the age of 72, his funeral was a public event। क्या मतलब है इस पॉइंट का, देखिए जो इन्हें पैरालिटिक अटैक पड़ा था, उससे ये बेकार तो हो चुके थे, आधे बेकार, और फिर क्या हुआ था, ये कहाँ मूव्ड हो गए थे, कैम्पडन मूव्ड हो गए थे, न्यू जर्सी में, और वहाँ पे इनकी हेल्थ और ज़्यादा बिगड़ती चली गई, और एट द एज ऑफ 72 इनकी डेथ हो गई, जैसा मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। बस फिर क्या था, ये ख़त्म हो गए। आई होप चीज़ें समझ में आई हो, क्लियर हुई हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।